नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 1.6 फ्रॉम क्लास 7 एंड न्यू एनसीईआरटी बुक। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, ए कैलकुलेटर हैज ओनली प्लस 10,000 एंड प्लस 100 बटन्स। ओके, सिर्फ दो ही बटन है उसमें, एक 10,000 का और एक 100 का। Write an expression describing the number of button clicks to be made for the following numbers। तो ये नंबर्स बनाने के लिए आपको ये बटन्स कितनी बार क्लिक्स करने हैं, ये आपको एक्सप्रेशंस के थ्रू यहाँ पर लिखना है। तो ए देखिए, ए में है आपके पास 20,800। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? बाय द यूज ऑफ दीज टू बटन्स। 20,000 है तो हम 2 टाइम्स क्लिक कर देंगे 10,000 को, तो हमारा क्या बन जाएगा? 20,000 प्लस 800 है, दैट मीन्स हम 8 टाइम्स प्रेस कर देंगे 100 को। सो यू विल गेट योर डिजायर रिजल्ट विच इज 20,800। ओके, तो 2 क्लिक्स 10,000 की एंड 8 क्लिक्स 100 की। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट बी of this question, 92,100। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 9 टाइम्स हम 10,000 को प्रेस करेंगे बटन को, एंड प्लस 21 टाइम हम प्रेस करेंगे 100 वाले बटन को। इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं नंबर को कि ये 2100 बन रहा है, दैट मीन्स 21 टाइम्स आप 100 बटन को क्लिक करेंगे, और 9 जो है वो 10,000 की प्लेस पे ही प्रेजेंट है, तो 9 टाइम्स आप 10,000 बटन को प्रेस करेंगे। तो 9 क्लिक्स 10,000 के एंड 21 क्लिक्स 100 वाले बटन। ओके, बी पार्ट कंप्लीटेड। नाउ सी में आपके पास 1,20,500। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 12 टाइम्स हमने प्रेस किया 10,000 बटन, देन प्लस 0 तो एज इट इज रहेगा, प्लेस अगर कोई भी नंबर प्रेजेंट नहीं है तो आप कोई भी बटन जो है वो प्रेस नहीं कर रहे, एंड 5 टाइम्स हम 100 वाले बटन को प्रेस करेंगे। सो यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट, दैट मीन्स 12 क्लिक्स ऑफ 10,000 एंड 5 क्लिक्स ऑफ 100 button. Now D part, 65,30,000। ओके, तो इसमें हो जाएगा 653 टाइम्स 10,000 बटन को हम प्रेस करेंगे 653 टाइम्स, एंड यू विल गेट योर डिजायर नंबर, क्योंकि ये आपका किस पे प्रेजेंट है? 10,000 वाले नंबर पे प्रेजेंट है। तो 653 क्लिक्स ऑफ 10,000 button. Now the last part is E part, 70 lakh 25,700। तो इसमें हम लिख देंगे 702 क्लिक्स हैं आपके 10,000 के, प्लस अब आपके बचे 5,700। तो 57 टाइम्स हम प्रेस करेंगे 100 वाले बटन को, तो यू विल गेट योर डिजायर नंबर, दैट मीन्स 702 क्लिक्स ऑफ 10,000 button and 57 clicks of 100 button. Okay, so this is the expressions. अगर आपको clicks mention करने हैं, you can mention it.
So question number 7 completed. Now coming to the next question, which is question number 8. How many lakhs make a billion? मतलब बिलियंस में कितने लाख प्रेजेंट हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैंने आपको, जब चैप्टर हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि आपको जीरोस जो है पता होनी चाहिए कि लाख में कितनी होती है, बिलियंस में कितनी होती है। देखिए पहले हम लिख लेते हैं, लैक्स में कितने जीरोस होते हैं, 1 2 5 जीरोस होते हैं, ठीक है। एंड बिलियंस में 1 2 3 1 2 3 लाइक दिस, ठीक है। सॉरी, ये तो मिलियंस ही हुआ, बिलियंस में 3 जीरो मोर, ये बिलियन होता है। मतलब आपको यहाँ से यहाँ पे पहुंचना है, तो 5 जीरो तो आप 1 लाख के ले सकते हैं, ठीक है। ओके, 1 2 3 4 5 लाख अगर 1 लाख के हो जाते हैं तो कितना रिमेनिंग बचा, 10,000। तो आपको 10,000 लाख चाहिए फॉर मेक्स अ बिलियन। ओके, कितने चाहिए, 10,000। जितने रिमेनिंग बच रहे हैं यहाँ पे वो पूरा पिक कर लेंगे, तो 4 जीरोस आ रहे हैं, दैट मीन्स 10,000 lakhs makes a billion। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितने मिलियंस में या बिलियंस में कितने जीरोस आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 10,000 lakhs मेक अ बिलियन। हाउ मेनी लैक्स, 10,000 लैक्स। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 8 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर, अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो नंबर ऑफ लैक्स निकालने के लिए ये होता है नंबर ऑफ लैक्स। तो बिलियन में जितने नंबर होते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9, एंड 1 लाख में होते हैं आपके 5, 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद भी आपके पास क्या बचा है, 10,000 बचा है। तो नंबर ऑफ लैक्स इन अ बिलियन आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्टली अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, लैख एंड बिलियन में इतने होते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे नंबर। मतलब ये नंबर तो आपको लैख से मिल जाएंगे, रिमेनिंग कितने बचे, ये वाले नंबर बचे। तो ये जो पूरा नंबर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, 10,000 लैक्स मेक अ बिलियन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यू आर गिवन 2 सेट्स ऑफ नंबर कार्ड नंबर फ्रॉम 1 to 9। 1 to 9 तक आपको नंबर्स गिवन है। प्लेस अ नंबर कार्ड इन ईच बॉक्स बिलो टू द लार्जेस्ट पॉसिबल सम। सबसे पहले तो आपको निकालना है लार्जेस्ट पॉसिबल सम, देन सेकंड बी है स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस ऑफ द टू रिजल्टिंग नंबर्स। अब जो दो नंबर होंगे उनका आपको डिफरेंस भी निकालना है, लेकिन डिफरेंस कितना आना चाहिए, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट आना चाहिए। तो यहाँ और यहाँ हम नंबर प्लेस करेंगे पहले ए पार्ट के लिए, दैट मीन्स फॉर लार्जेस्ट पॉसिबल सम। सो लार्जेस्ट पॉसिबल सम के लिए हमको सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको सम भी लार्जर नंबर का ही चाहिए। तो लार्जर नंबर अगर आप करेंगे तो कैसे लिखना पड़ेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट मीन्स बिगर टू स्मॉल। बिगर नंबर 9 8 7 6 5 4 एंड 3। अगेन नीचे भी हम क्या कर देंगे, इनका एडिशन करेंगे विथ 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, तो वो भी 9 8 7 6 एंड 5। दोनों का एडिशन करेंगे, 8 10 13 15 17 9 and 9। So this is your answer for A part, largest possible sum। Okay, now हम लोग फाइंड आउट करते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस। अब स्मॉलेस्ट डिफरेंस निकालने के लिए आपको जो 6 डिजिट नंबर है वो क्या होना चाहिए, वो स्मॉल होना चाहिए, राइट। स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट लिखने के लिए असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम स्मॉल टू बिग, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6
7 एंड जो 5 डिजिट नंबर होगा वो होगा बिगेस्ट नंबर विच इज 9 8 7 6 एंड 5 माइनस करते हैं यू विल गेट 2 0 8 तो यहाँ पे कैरी किया है तो 15 3 2 13 13 में से 8 माइनस करेंगे 5 12 में से 9 माइनस करेंगे 3 1 and 1 तो 11,35,802 this is your smallest difference between two numbers okay so A part and B part both are completed now coming to the next question number 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यू आर गिवन सम नंबर कार्ड्स आपको कुछ नंबर कार्ड गिवन है जो इस नंबर्स के 4,000 13,000 300 70,000 1,50,000 20 and 5 using the cards get as close as you can to the numbers below मतलब ये जो नंबर्स गिवन है इनके क्लोजेस्ट आप जितना जा सकते हैं उतना नंबर आपको आइडेंटिफाई करना है बाय यूजिंग ओनली एंड ओनली दीज कार्ड जो यहाँ विजिबल है अभी राइट नाउ एनी ऑपरेशन यू वांट आप ऑपरेशन मीन्स कोई भी डिवाइड मल्टीप्लाई एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इनमें से कोई भी ऑपरेशन आप यूज में ले सकते हैं बिटवीन दीज नंबर्स और आपको इन नंबर्स के रीच जो है क्लोजेस्ट रीच तक पहुंचना है ईच कार्ड कैन बी यूज ओनली वंस हर कार्ड को सिर्फ आप एक ही बार काम में ले सकते हैं फॉर मेकिंग ए पर्टिकुलर नंबर एक नंबर जो है ये यहाँ पे इन्होंने सॉल्व करके बता रखा है क्लोजेस्ट आई कुड मेक इज मतलब इन्होंने अपने हिसाब से बता रखा है कि इतना क्लोजेस्ट हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं दैट मीन 1,10,000 गिवन है और ये रीच हुए हैं 1,13,000 तक ठीक है तो इससे भी कम में हम रीच कर सकते हैं क्या वो हम फाइंड आउट करते हैं तो ए है हमारे पास 1,10,000 ठीक है इन्होंने जो कैलकुलेशन की है वो इनकी है हम अपने हिसाब से फाइंड आउट करते हैं 1 लाख तक तो आपको पहुंचना ही है तो फर्स्ट डिजिट हम काम में ले लेते हैं 70,000 प्लस 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5 ठीक है 20 हो गया 90,000 हो गया नाउ प्लस 13,000 प्लस 300 प्लस 20 ठीक है 300 भी है इसमें 20 भी है सॉल्व करते हैं 70,000 प्लस 20,000 5 4 20 प्लस 13 इसको हम लिख सकते हैं 13,320 हमने इन सारे नंबर्स को ऐड कर दिया अब जो रिमेनिंग नंबर है इनको हम सबको ऐड कर देते हैं देखिए 70,000 20,000 and 13,320 0 2 3 3 and सॉरी 3 का आ गया नाउ 3 का आ गया 7 8 9 और ये 10 हम पहुंच गए ऑलमोस्ट 1,03,320 और यहाँ था हमारा 1,13,000 तो 1,03 दैट मीन्स 1,03,320 तो this number is very close to a given number ठीक है इन्होंने जो कैलकुलेशन की विच इज ऑल्सो राइट जो आपको कन्वीनियंट लगे बट नियरेस्ट से नियरेस्ट नंबर आपको पहुंचने की कोशिश करनी है जो भी नंबर्स आप लेना चाहते हैं वन टाइम ले सकते हैं ठीक है तो 70,000 4,000 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया 20,000 आया देन मैंने उसमें ऐड किया 13,320 and you will get 1,03,320 which is also a closest to this number यहाँ पे था आपका 70,000 राइट ओके ठीक है ये भी आपके 1,10,000 के नियर बाय है और ये 1,13,000 भी इसके नियर बाय है राइट
अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में है आपके पास 2 लाख, क्योंकि 50 है इसमें। अब देखिए आपको 2 लाख तक पहुंचना है, तो हम सबसे पहले 1,50,000 तो ले ही लेते हैं जो गिवन नंबर है, प्लस 70,000 तो हो गया आपका 1,70,000, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2,20,000। नाउ माइनस कर देते हैं इसमें से 20,000 को, जो कि हमने पहले लिखा था 4,000 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 20,000। तो इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, 2,20,000 माइनस 20,000, so you will get 2 lakh, which is completely this number जो given है। ठीक है, वेरी मच क्लोज या फिर एग्जैक्ट नंबर वी गेट। ठीक है, बाय यूजिंग दीज कार्ड्स। देखिए 1,50,000 को आप ऐड करेंगे 70,000 में, 0,0,0,0, 2,20,000 है, राइट। उसमें से 20,000 हमने माइनस कर दिया तो 2 लाख हमारे पास आ गया। दिस इज योर बी पार्ट। नाउ द सी पार्ट, 5,80,000। ओके, अब आपको 5 लाख तो पहुंचना है, तो हम सबसे पहले 1,50,000 तो ले ही लेते हैं। देन देखिए 7 का जो टेबल अगर आप बोलेंगे तो 7 को जब आप 5 टाइम्स जोड़ते हैं तो 35 आता है। दैट मीन्स 3,50,000 यहाँ पे हो जाएगा अगर हम 70,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, और 5 भी हमारे पास है। ओके, नाउ इसमें हम ऐड कर देते हैं 70,000 प्लस 13,000, सॉल्व करते हैं, प्लस 35 एंड 1 2 3 4 0, तो ये हो गया 3,50,000 प्लस 70,000 एंड 13,000, दोनों को हम ऐड कर देंगे, यू विल गेट 83,000। सो अब एडिशन करते हैं इन सारे नंबर्स का। इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, यू विल गेट 5 lakh plus 83,000. So you will get 5,83,000, and this is your answer, which is very close. रीच कहाँ तक था, 5,80,000 तक। हम हुए 83 तक, विच इज ओनली एंड ओनली 3,000 मोर। ठीक है, सो ये पॉसिबल नंबर्स आप यूज में लेके नियरेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डी पार्ट। डी में है आपके पास 12,45,000। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1,50,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5 से, देन 70,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस 1,50,000 एंड माइनस 4,000 प्लस 300। जो पेयर्स हमने बनाए पहले ब्रैकेट में उनको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7,50,000 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3,50,000 प्लस 1,50,000 एंड माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे 4,300। सॉल्व कर लेते हैं, पहले सारे बिगर नंबर्स को ऐड कर लेंगे, यू विल गेट 12,50,000। ठीक है, 3 नंबर्स को ऐड किया, माइनस हो रहा है 4,300, और आफ्टर सब्सट्रैक्शन यू विल गेट 12,000 12,45,000 and 700, and this is your answer, which is very close to 45,000, क्योंकि हम 700 ही अप गए, which is
very close to given number. ठीक है, this is the D part. Now the E part. E part में है आपके पास 20,90,800। 20 लाख तक आपको पहुंचना है, तो ऑफकोर्स आप बिगर से बिगर नंबर जो है वो लेने की कोशिश करेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। 70,000 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 से प्लस 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 13,000 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 300 इंटू 20। ठीक है, ये सारे कार्ड प्रेजेंट है। पहले ब्रैकेट के अंदर वाले सॉल्व कर लेते हैं। 14 लाख प्लस 7,50,000 माइनस, ये दोनों प्लस होंगे, 65,000 इनका मल्टीप्लीकेशन, देन प्लस है आपके पास 6,000। ठीक है, 3 2 जा 6,000। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, बिगर नंबर को। 21,50,000 माइनस 65,000 को माइनस करेंगे एंड देन प्लस 6,000। पहले इन दोनों को माइनस कर देते हैं, यू विल गेट 20,85,000 प्लस 6,000 हम ऐड करेंगे एंड यू विल गेट 20,91,000 and this is your answer, which is very close to 20,90,800। ये देखिए हम 91 पे पहुंचे और ये 90,800 ऑलरेडी है, तो मतलब 200 बिगर नंबर, थोड़ा सा आप हम गए हैं 200 तक। ओके, सो इस तरीके से आप अपने क्लोजेस्ट नंबर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमेशा पहले ब्रैकेट के जो नंबर्स हैं वो सॉल्व होंगे, देन उसके बाद दूसरा ऑपरेशन जो है, जो भी आपने साइन लगाया है वो सॉल्व होगा, देन द नेक्स्ट वन। ठीक है, तो सब यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, फाइंड आउट हाउ मेनी कॉइन्स शुड बी स्टैक्ड टू मैच द हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अज्यूम ईच कॉइन इज 1 मिलीमीटर थिक। ठीक है, कितने कॉइन्स आप उसको कवर अप करने के लिए लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हाइट क्या है, हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन जब हमने चैप्टर रीड किया था वहाँ पे पेज नंबर आई थिंक स्टार्टिंग में कंपैरिजन करने के लिए एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट गिवन थी जो थी 180 मीटर। आपकी बुक में ही गिवन है ये 180 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इतनी हो गई। नाउ थिकनेस ऑफ वन कॉइन कितना है, ये गिवन है हमको 1 मिलीमीटर। अब ये जो दोनों यूनिट्स हैं वो डिफरेंट यूनिट में है, दोनों डिजिट्स डिफरेंट यूनिट में है। और जब भी कैलकुलेशन सॉल्व की जाती है तो यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, डिफरेंट यूनिट में आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सो हमें पता है 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, since 1 meter equals to 1000 millimeter, so 180 meter equals to t multiplied by 1000 millimeter. So you will get 180 18 1,80,000। मैंने यहाँ पे ये गलत लगा दिया, 1,80,000 इज योर हाइट इन मिलीमीटर। ठीक है, अब हमको नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करने हैं। सो number of coins is equals to total height, क्योंकि हाइट पे हम प्लेस कर रहे हैं उसको, टोटल हाइट ऑफ
जो हमारे को गिवन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, एंड डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ वन कॉइन। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे 18023 मिलीमीटर अपॉन 1 मिलीमीटर। ये से यहाँ से कैंसिल, you will get 1,80,000 coins। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 1,80,000। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रे हेडेड albatrosses have a roughly 7 feet wide wingspans. They are known to migrate across several oceans। ठीक है, Albatross can cover about 900 to 1000 किलोमीटर इन अ डे। एक दिन में वो कितनी डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेते हैं? वो 900 से 1000 किलोमीटर इन अ डे कवर कर लेते हैं। ठीक है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप्स रिकॉर्डेड इज अबाउट 12,000 किलोमीटर। जो एक सिंगल ट्रिप मतलब सिर्फ एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाना, वो सिंगल ट्रिप है 12,000 किलोमीटर का। तो हाउ मैनी days would such a trip take to cross the Pacific Ocean approximately? तो how many days आपको फाइंड आउट करना, मतलब कितने दिनों के अंदर वो इतना जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हमको जो जो गिवन है चीज़ें पहले हम वो लिख लेते हैं। टोटल ट्रिप कितना किलोमीटर का है? टोटल ट्रिप है आपका 12,000 किलोमीटर का। और डिस्टेंस कितनी कवर करते हैं पर डे? डिस्टेंस कवर्ड per day is equals to 900 to 1000 किलोमीटर पर डे। ठीक है, पर डे इतना ही चल पाते हैं, मतलब उड़ पाते हैं। ओके, अब आपको बताना है अप्रॉक्स डेज टू क्रॉस, कितने दिनों में ये कर पाएंगे कंप्लीट ये 12,000 किलोमीटर। तो नंबर ऑफ डेज आपको फाइंड आउट करने हैं। तो हम पहले निकालते हैं, अगर स्पीड इनकी 900 रहती है मतलब थोड़ी कम रहती है, सो approx days to cross is equals to distance अपॉन जो आपकी स्पीड है, मतलब किस स्पीड से वो चल रहे हैं पर डे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस है आपका 12,000 किलोमीटर एंड स्पीड हम ले लेते हैं पहले 900 किलोमीटर पर डे। 1 ये कैंसिल आउट हो गया, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आफ्टर डिवीजन यू विल गेट 13.3 डेज। ठीक है, आप जब 9 का डिवाइड करेंगे 120 में, यू विल गेट 13.3 डेज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये तो हुआ जब डिस्टेंस, जब उनकी स्पीड कितनी है, कम है, मतलब कि 900 किलोमीटर के हिसाब से वो चल रहे हैं। बट अगर वो 1000 किलोमीटर के हिसाब से चलते हैं, 1000 किलोमीटर मतलब स्पीड बढ़ा दी उन्होंने, तो नंबर ऑफ डेज अप्रॉक्स when speed is 1000 किलोमीटर पर डे, तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ डेज 12,000 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर पर डे एंड ये है किलोमीटर में आपकी टोटल डिस्टेंस। ये कैंसिल आउट हो गया, 1 2 3 12 डेज, और यहाँ आए थे हमारे पास 13.3 डेज। तो हम क्या लिख सकते हैं? therefore it would take
approximately 12 to 13 days to cross the Pacific Ocean. ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 900 किलोमीटर पर डे के हिसाब से चलते हैं स्पीड से, तो 13 डेज में, और स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं 1000 के अराउंड, तो 12 डेज में। तो डिपेंड्स ऑन उनकी स्पीड के ऊपर। तो हम बोल सकते हैं 12 से 13 दिनों में, 12 टू 13 डेज में वो पूरा पैसिफिक ओशन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 12 completed. Now question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? A bar-tailed godwit holds the record for the longest recorded non-stop flight. ठीक है, एक फ्लाइट उड़ा रहा है कोई बंदा. It travel 13,560 किलोमीटर फ्रॉम अलास्का टू ऑस्ट्रेलिया विदाउट स्टॉपिंग. मतलब उसने इतने किलोमीटर बिना रुके फ्लाइट किया. इट्स जर्नी स्टार्टेड ऑन 13 अक्टूबर 2022 एंड कंटिन्यू फॉर अबाउट 11 डेज. कितने दिनों में कंप्लीट की जर्नी उसने? 11 डेज में. फाइंड आउट अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इज कवर्ड एवरी डे. मतलब 11 डेज में एवरी डे उसने कितनी डिस्टेंस कवर की वो आपको फाइंड आउट करना है एक तो. एंड फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी आवर. मतलब हर दिन में उसने कितनी कवर की और ईच आवर में उसने कितने कंप्लीट करी. ठीक है, कितनी डिस्टेंस कवर करी है. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास? टोटल डिस्टेंस है 13,560 किलोमीटर. ठीक है, इतना डिस्टेंस था. और ड्यूरेशन कितना था कवर करने का? 11 डेज. 11 डेज में वो उसने ये डिस्टेंस कवर कर लिया. अब हमको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस कवर्ड पर डे. तो हम लिख सकते हैं अप्रॉक्स डिस्टेंस कवर्ड पर डे. मतलब एक दिन में उसने कितना डिस्टेंस किया, विच इज 11 डेज में इतना किया. तो एक दिन में कितना हो जाएगा? डिवाइड करके फाइंड आउट कर लेंगे. 13,560 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 11 days. So you will get 1232.73 किलोमीटर पर डे. मतलब एक दिन में उसने 1232 या 33 किलोमीटर जो है 1000 के अराउंड उसने डिस्टेंस कवर किया एक दिन में. तब वो 13,000 डिस्टेंस जो है 13,000 कवर कर पाया इन 11 डेज. तो ये आया हमारा फर्स्ट आंसर कि पर डे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. अब आपको फाइंड आउट करना है अप्रॉक्स डिस्टेंस कवर्ड पर आवर. ठीक है, एक घंटे में कितना किया. तो देखिए 1 डे में कितना किया उसने, ये जो भी हमने फाइंड आउट किया ये पर डे का, ये मतलब 1 डे का. 1 डे में उसने 1 डे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे. एक सेकेंड, इसको हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे. कितना है? 1232.73. ठीक है, किलोमीटर. अब 1 डे में 24 आवर्स होते हैं. दैट मीन्स 1 डे का मीन्स क्या है? 24 आवर्स भी है. ओके, 24 आवर्स में उतना इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर. तो 1 आवर में कितना कंप्लीट करेगा? 1232.73 किलोमीटर को आप डिवाइड करेंगे 24 आवर्स से and you will get 51.36 किलोमीटर पर आवर.
क्योंकि जैसे ही आप बिगर नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ आते हैं तो आपको डिवाइड करना होता है, और जब आप स्मॉल नंबर से बिगर नंबर की तरफ जाते हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे एक पेंसिल 10 रुपीज की है तो 20 कितने की आएगी, आप मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करोगे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, 24 आवर्स हमको पता है, ज्यादा नंबर हमको पता है और आपको वन फाइंड आउट करना है, तो आप डिवाइड करते हैं। आफ्टर डिवीजन यू विल गेट दिस, एंड दिस इज योर आंसर फॉर the distance covered in per hour, 51.36 किलोमीटर पर आवर। सो क्वेश्चन नंबर 13 था ये, जिसमें कि आपको दो क्वेश्चंस पूछे थे और दोनों के आंसर, ये पर डे में डिस्टेंस एंड दिस इज डिस्टेंस इन योर पर आवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और दिस चैप्टर, और उसके बाद आपका ये फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर अराउंड अस कंप्लीट हो जाएगा। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, बेल्ट ईगल्स आर नोन टू फ्लाई एज हाई एज 4500 टू 6000 मीटर, मतलब अबाउ द ग्राउंड लेवल, मतलब अपनी जो ग्राउंड लेवल होता है, जो ग्राउंड होता है उससे वो कितना ऊंचाई पे फ्लाई कर सकते हैं, इतनी मीटर की ऊंचाई तक वो फ्लाई कर सकते हैं। माउंट एवरेस्ट इज अबाउट 8850 मीटर हाई, aeroplanes can fly as 10,000 to 12,800 मीटर हाई, मतलब एरोप्लेन इतनी हाइट पर कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स बिगर्स आर दीज हाइट कंपेयर टू सोमोज बिल्डिंग। अब सोमोज बिल्डिंग वाला जो था आपके, ये भी बुक में हाइट गिवन है, तो हमने पहले आइडेंटिफाई की थी सोमोज बिल्डिंग की, आप प्रीवियसली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। तो सोमोज बिल्डिंग की पहले हम हाइट लिख लेते हैं, सोमोज बिल्डिंग हाइट इज 40 मीटर। अब इसके साथ कंपैरिजन करना है टू दीज हाइट्स, तो सबसे पहले हम कंपैरिजन कर लेते हैं बेल्ड ईगल्स की फ्लाई का। ठीक है, बेल्ड ईगल्स फ्लाई कितने पे फ्लाई करता है, ये 4500 टू 6000 मीटर पे। ओके, तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं लोअर हाइट के लिए, क्योंकि यहाँ पे दो हाइट्स हमको गिवन है। फॉर लोअर height it can fly is equals to 4500 मीटर अपॉन, कितनी हाइट थी, बिगर हाइट में से, बिगर हाइट में आप स्मॉल हाइट जो सोमूज हाइट है उसका डिवाइड कर देंगे, तो मीटर से मीटर कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, और जब 450 में डिवाइड देंगे यू विल गेट 112.5 टाइम्स बिगर देन सोमोस बिल्डिंग। ओके, अगर ये 4500 मीटर पर फ्लाई करते हैं, एंड फॉर अपर हाइट, ठीक है, पहले हमने निकाला लोअर हाइट के लिए जो कि था 4500, अब हम निकालते हैं अपर हाइट के लिए विच इज 6000 मीटर से 440 मीटर, मीटर से मीटर, जीरो से जीरो, एंड फोर का डिवाइड वन, सॉरी 600 में जाएगा 150 टाइम्स, that means it is 150 times bigger than or higher than Somo's building, 150 times higher than Somo's building। ओके, ये हो गया 150 टाइम्स। अब हम निकालते हैं माउंट एवरेस्ट का। सेकंड है हमारा माउंट, कितना है, 8850।
8,850 8,850 मीटर हाइट है ये, ठीक है, माउंट एवरेस्ट हाइट। सो ये कितना बिगर है? सो 8,850 meter is divided by 40 meter, meter, zero cancel, and you will get 221.25 times higher than Somo's building, ठीक है, ये इतना हाई है। नाउ द थर्ड वन इज एरोप्लेन। एरोप्लेन्स कितनी हाइट पे फ्लाई कर रहा है? तो एरोप्लेन्स का पहले हम निकालते हैं लोअर हाइट के लिए। लोअर हाइट थी हमारे पास 10,000 एंड 12,800, ठीक है। एरोप्लेन कैन फ्लाई हाई एज, पहले तो लोअर हाइट के निकाल लेते हैं 10,000 के लिए। लोअर हाइट is equals to 10,000 divided by 40 मीटर, कैंसिल, ये भी मीटर में गिवन थे, यस। सो इट इज 250, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 250 टाइम्स हायर। एंड फॉर अपर height is 12,800 divided by 40 meter, 320 times higher than सोमूज बिल्डिंग, ठीक है। तो इनका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन के लिए आप बिगर हाइट को ऊपर लिखेंगे और स्मॉलर जो है आपकी सोमूज बिल्डिंग की वो नीचे लिखेंगे। सो कितने टाइम्स हायर हो जाएगा वो कंपैरिजन करेंगे आप बाय डिवीजन। सो हियर इज योर चैप्टर 1 कंप्लीटेड, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।